हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो जी दिन है ये शुक्रवार का और तारीख 28 नवंबर। तो काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है और आज ये पहुंचेगा आप सब तक बुधवार को। तो जी बस काम मैंने ना अंदर का तो कर लिया है सारा, पोछे वगैरह भी लगा लिए हैं। पशुओं वाली साइड भी मैंने झाड़ू निकाल दिया पूरी, और उनको दोबारा से जैसे ना एक बार तो सुबह हरा मिला दिया था, उसके बाद फिर मैंने चाट मिलाई, दूध निकाला और अब फिर से मैंने उनको हरा मिला दिया है। और यहाँ अब लगाऊंगी मैं पूरी बाखल में झाड़ू। और आपने सुना भी हमारे यहाँ ना गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, तो सुबह सुबह वहाँ पे हवन होता है। तो शुरू शुरू में जो आपने हवन की आवाज़ें सुनी ना, मंत्रोच्चारण, वो वहीं का था। तो बहुत रौनक सी होती है सुबह सुबह, जैसे तो लगता नहीं है जैसे हम गांव में रहते हैं, मतलब पूरी रौनक है गांव में हमारे। और ढानियों में रहते हैं हम, वैसे खेतों में हमने ढानियाँ बना रखी है सारे भाई, मतलब एक जगह हमने ना हमारे खेतों में ढानियाँ बना रखी है, तो ढानियों में रहते हैं हम सब। तो बस अभी मैंने ना अंदर का तो सारा काम निपटा लिया। और सौरव के पापा अभी तक सो ही रहे हैं, क्योंकि उनकी भी करांत निकली हुई है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप सबको बताया था। तो वो भी अभी सो रहे हैं। और सौरभ के नाक में फुंसी हो रही है, तो वो भी उठा नहीं है। तो स्कूल तो नहीं जाएगा वो, आज और नहीं जाएगा, मतलब कुछ तो आराम है जैसे, लेकिन अभी तक थोड़ी थोड़ी ना उसके स्वेलिंग है, उसके होठों पे स्वेलिंग आई हुई है। तो आज तो नहीं भेजूंगी। अगर आज सारी स्वेलिंग उतर जाती है तो कल स्कूल भेजूंगी उसको, शनिवार को। और गुड्डू के पापा भी अभी मतलब 2-3 दिन तो रेस्ट पे ही हैं, मंडे तक ड्यूटी पे जाएंगे अपनी। तो कुछ आराम है उन्हें अभी। और फिर मैंने सारी बाहर ना झाड़ू वगैरह लगाई और फिर मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि सौरभ उठ गया था और उठते ही फिर उसे चाय चाहिए और उसके पापा भी उठ गए हैं। तो फिर मैंने ना चाय बना दी है सबके लिए पहले। तो चाय सौरभ तो ब्रेड के साथ लेगा अपनी, सुबह सुबह उसको ना भी जैसे थोड़े से ब्रेड गर्म करके दे दूँगी तो ब्रेड ले लेगा वो। और 2-3 दिन से तो बेचारे से कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा उसको मतलब दर्द था। और मुंह ना मतलब स्वेलिंग की वजह से ना उसका मुंह खुल नहीं रहा था, पर अब तो ठीक है कुछ। तो बस अभी पहले गुड्डू के पापा को चाय दे आई हूँ और फिर हम सब ने भी चाय पी ली। चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो जो मैंने कल वीरवार वाले दिन ना मैंने आंवले उबाल के रखे थे ना, वो मैंने कल दिन में सुखाए थे। तो इन्हें भी मैं धूप में थोड़ी देर और सुखा दूँगी और फिर इनमें मैं चीनी डालूँगी, तो इनकी मैं मीठी कैंडी बनाऊँगी। तो बस इनको सुखा दिया है और अभी कर लेते हैं अपने चूल्हे की लिपाई पुताई। तो यहाँ से ना झाड़ू भी मैंने सारे निकाल दी थी पहले, राख वगैरह निकाल के ना झाड़ू निकाल दी थी पूरी बाखल में जैसे। तो अभी मैं लिपाई पुताई कर देती हूँ, क्योंकि कल वीरवार था ना, तो वीरवार के दिन तो मैंने लिपाई की नहीं थी। मतलब सीधा जैसे ना सफ़ेद मिट्टी होती है ना, उसको घोल के रखती हूँ मैं, और उससे मतलब अब डेली जैसे इस पर वो लगा देती हूँ, चौका लगा देती हूँ, तो लीप देती हूँ चूल्हे को। तो सुंदर लगता है, जैसे हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं ना, उसी तरह से मिट्टी के चूल्हे को भी साफ़ करना चाहिए, उस पर दोड़प करनी चाहिए, तो उससे वो वाइट वाइट चूल्हा बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरे चूल्हे पे मैंने ना लिपाई कर दी है। और आरा बनवाया है मैंने एक भी। मुझे बनाना तो नहीं आता, मेरी मम्मी को तो बनाना आता था, लेकिन अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मम्मी तो चूल्हे आरे सब बना लेती है, लेकिन मैंने तो भी कभी किया ही नहीं। ये जो भी मैंने ना काम, पशुओं का काम है या चूल्हे पे रोटी वगैरह बनानी है, तो ये सारा काम मैंने यहाँ ससुराल में आके ही सीखा है। मायके में मैंने कभी भी मतलब पशुओं का काम नहीं किया है और ना ही मैंने चूल्हे पे कभी रोटी वगैरह बनाई। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना, मुझे शौक़ है मतलब सारा काम करने का, तो यहाँ आने के बाद ही सारा सीखा है मैंने। तो बस चूल्हे की लिपाई पुताई करने के बाद बस यहाँ लगा देते हैं अभी पोछा, क्योंकि खाना बनाऊँगी ना यहाँ पे मैं, तो फिर अपने चौके की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और ये देखिए, ये वाला आरा बनवाया है मैंने। तो इस पे जैसे ना भी दाल वगैरह बनानी हो, तो साग वगैरह बनाना हो, तो
भी बना लेते हैं, इसलिए बनवाया मैंने, क्योंकि है ना आरे पे जब हम दाल बनाते हैं तो वो बड़ी टेस्टी दाल बनती है। जैसे शाम को बनानी हो ना तो सुबह इन पे चढ़ा दो तो और शाम को तड़का लगा दो तो बहुत अच्छी दाल बनती है। और फिर मैंने अपना काम तो सारा हो गया है मेरा, दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, सारा काम निपट गया है। बस अभी है ना नहा कर आऊँगी मैं और सिर धोऊँगी, क्योंकि आज शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार को सिर धोती हूँ। सोमवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन होते हैं, तो इन दोनों बार को सिर धोती हूँ। कहते हैं ना बुधवार को सिर धोना नहीं चाहिए, जैसे एक माँ और एक बेटे की माँ को बुधवार को सिर नहीं धोना चाहिए, संडे को एक भाई की बहन को नहीं धोना चाहिए। तो इस तरह से फिर मैं सोमवार और शुक्रवार को सिर धोती हूँ। और फिर मैंने मेहंदी भिगो दी थी, तो अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी मैं। मतलब हफ्ते 10 दिन से ना जब भी मैं सिर धोती हूँ ना तो फिर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में। तो मेहंदी मैंने भिगो दी और यहाँ ना फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे। कपड़े वैसे तो मैंने बाकी कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन है ना गुड्डू के पापा के कपड़े थे तो भी उसमें जैसे कीटाणु हो जाते हैं, जैसे वो करांत तो निकली हुई है उनके, तो फिर मैंने थोड़ी सी ना डेटोल डाल दिया कपड़ों में। डेटोल डालकर फिर कपड़े सारे धोऊंगी इनके। और बस सारा काम तो हो गया है। अभी बस मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धोकर अपना पूजा पाठ करके, और अभी मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और हरे प्याज की सब्जी, गूंदली कहते हैं हमारी भाषा में, तो आलू गूंदली की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आलू और गूंदली को तो मैं इकट्ठा ही काट लूँगी और बाद में ना प्याज टमाटर का तड़का अलग से काट लूँगी मैं। और फिर सौरभ कह रहा था, अभी सौरभ के लिए फ्रूट लेके आए थे गुड्डू के पापा, अनार लेके आए थे, तो वो कहने लगा मम्मा मेरे लिए अनार निकाल दो। तो बस मैं यहाँ ना बाहर लेके आ गई थी उसका अनार, भी मैं सोचा भाई सब्जी काटूंगी तो साथ के साथ फिर निकाल के रख दूँगी। तो इतने में गुड्डू के पापा भी आ गए थे बाहर से, तो ये कहते चलो मैं अनार तो मैं निकाल देता हूँ। तो इन्होंने ना अनार के दाने निकाल दिए थे सौरभ के लिए, और मैं अपनी सब्जी काट लूँगी फटाफट से और फिर करूँगी खाने की तैयारी। तो मेरा ये होता है भी जैसे ना पहले मैं अंदर का सारा काम निपटा लूँ तो फिर बाद में बाहर चूल्हे पे आराम से खाना वगैरह बना लूँ। तो बस सब्जी वगैरह तो काट लिया मैंने और चूल्हे में आग जला दी है। और ये देखो लिपाई करने के बाद चूल्हा कितना सुंदर लगता है ना। तो मुझे बहुत शौक़ है ये सब काम करने का गाँव में। तो पहले तो जैसे हम शहर में रहते थे ना, शादी के 10-12 साल बाद तक तो मैं शहर में ही रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई थी मेरी, मतलब मैं +2 में थी ना तब मेरी शादी हो गई थी। तो फिर वहाँ पे मैंने जैसे कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो फिर हम वहीं पे ही रहने लग गए थे। तो 12 साल तक हम मेरे मायके में वहीं हमने अपना घर ले लिया था, तो वहीं रहते थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने ससुराल में आ गई थी। तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है भी मैं अपने ससुराल में क्यों आई, वहाँ से घर वगैरह सेल करने के बाद, तो वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पे ना अभी मैंने तड़का लगा लिया, तो इसमें मैंने प्याज भून लिया अच्छे से, और प्याज भूनने के बाद जो अपने बेसिक मसाले होते हैं ना वो डाल दिए, और फिर टमाटर डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे मसाला जब तक ना पक जाए। तो ये मसाला हमारा पक गया। और ये वाली है ना चटनी है ना, थोड़ी सी सौरभ के लिए निकालूंगी, क्योंकि सौरभ को ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं सब्जी की तड़का लगाती हूँ ना तो उसके लिए थोड़ी सी चटनी निकाल देती हूँ। तो बस अभी फटाफट से हम सब्जी डाल देंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जैसे चूल्हे पे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि चूल्हे पे पानी जलता है ना तो फिर सब्ज़ी बनने में भी टाइम लगता है, थोड़ा पानी ज़्यादा ही डलता है। क्योंकि गैस पे हम बनाते हैं, कुकर पे में बनाते हैं ना सब्ज़ी, कुकर में तो पानी बहुत कम डलता है। लेकिन एक कुकर में बनी सब्ज़ी हो और एक चूल्हे पे जैसे यहाँ देगची में सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इनका टेस्ट अलग अलग होता है, और चूल्हे पे बनी सब्ज़ी का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कोशिश यही करती हूँ मैं आजकल सब ज़्यादा से ज़्यादा भी कुकर में कोई भी सब्ज़ी ना बनाऊँ मैं। तो इसीलिए मैंने आरा बनवाया मिट्टी का, क्योंकि अब दाल तो फिर कुकर के बिना बनती नहीं है ना, तो कुकर में उबालनी पड़ती है, इसलिए मैंने मिट्टी का आरा बनाया। अभी मैं ना मिट्टी की हांडी लेके आऊँगी जैसे, तो उसमें दाल उबाला करूँगी मैं। तो बस आटा मैंने गूँध लिया है और अभी मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो सौरभ और सौरभ के पापा भी यहीं आ गए हैं, तो यहीं बैठ के खाना खाएंगे। और लस्सी वगैरह मैंने बना ली है,
तो बस यही होता है गाँव का देसी खाना। बस ये लस्सी के बिना तो खाना खाया ही नहीं जाता। लस्सी तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो तो हमारी लस्सी ज़रूर बनती है। और बस खाना वगैरह सबका हो गया है और अभी से यहाँ से ना सारा काम समेट देते हैं फटाफट से, क्योंकि खुला है ना यहाँ से, फिर बिल्ली या कुत्ते का भी डर रहता है भी कोई चीज़ ख़राब ना कर दे। तो बस यहाँ से ना फिर मैं सारा सामान उठा देती हूँ। और सब्ज़ी है ना मैं अलग बर्तन में निकाल के रख दूँगी, जितनी सब्ज़ी बच गई है ना वो अलग बर्तन में निकाल के रख दूँगी और सारे बर्तन है ना यहीं पे इकट्ठे कर लूँगी। तो धूप में बैठ के ना यहीं पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और चूल्हे में आँच बच जाती है तो मैं पानी का देगचा रख देती हूँ भर के, तो पानी गर्म हो जाता है, फिर यहीं पे बैठ के और गर्म पानी से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ से सारा कुछ उठा दूँगी और जो भी रोटी सब्ज़ी है ना वो फिर मैं अंदर रसोई में रख के आ जाऊँगी। और सर्दियों में तो यही होता है फटाफट से अंदर का काम निपटाओ और फिर सारा दिन बाहर ही रहते हैं हम यहाँ पे, तो खाना पीना बर्तन वगैरह ये सारा मैं बाहर ही करती हूँ। तो बस अंदर से फटाफट सुबह सुबह काम सारा निपटा लेते हैं। और अंदर तो ना हमारा घर ऐसा है थोड़ा सा भी, मतलब रात को तो गर्म रहता है लेकिन दिन में बहुत ठंडा रहता है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है भी सुबह सुबह जैसे अंदर से सारा झाड़ू पोछे का सारा काम निपटा लो और फटाफट से बाहर आ जाओ। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं और बाकी का सारा सामान है ना वो मैंने अंदर रसोई में रख के आ गई हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी बच गई थी। और अभी मैं सारा काम मतलब निपटा के अभी मैं फ्री हो गई हूँ। तो कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए हैं, सारा काम हो गया है। अभी बस मैं जो मैंने ये आंवले सुखाए थे ना इनमें चीनी भर के रख दूँगी मैं। तो मैंने 4 किलो आंवले थे ये, तो इसमें 1 किलो चीनी ले ली है और थोड़ा थोड़ा करके ना जैसे थोड़ी सी चीनी पहले डाल दी, फिर थोड़े से आंवले डाल दिए, फिर उनमें चीनी डाल दी, फिर आंवले डाल दिए, ऐसे करके ना मैं डिब्बे को भर दूँगी। और ये मैं अब है ना 3 दिन तक मतलब इस डिब्बे में चीनी डाल के रख दूँगी। भी ये चीनी ना अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो इसको बीच बीच में जैसे है ना हिलाते भी रहेंगे भी, ताकि सारी चीनी ना आंवलों पे मिक्स हो जाए अच्छे से। और बस डब्बे को बंद करके रख दूँगी और फिर इनको मतलब 3-4 दिन के बाद ही निकालेंगे। और इनको निकालने के बाद है ना फिर मैं धूप में सुखा लेंगे जैसे 2-3 दिन तक, तो फिर कैंडी बन जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कैंडी खाना खाने के बाद जब हम खाते हैं ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस आंवले का पेड़ है हमारे खेत में, तो वहीं से तोड़ के लेके आई थी मैं। और मुरब्बा वगैरह तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने बनाते ही नहीं। हमें तो कैंडी अच्छी लगती है तो कैंडी बना लेते हैं बस। और गुड्डू के पापा लेके आए थे अमरूद, तो ये अमरूद का पेड़ हमारे खेत में लगा हुआ है, वहीं से लेके आए थे। और सौरभ तो वहीं पे ही है अभी तक, वो तोड़ रहा है अमरूद। और अभी तक है ना कच्चे हैं अमरूद, इतने ज़्यादा पके नहीं हैं। और उसको कच्चे कच्चे अमरूद अच्छे लगते थे, वो काफ़ी ले आया था वो तोड़ के। उसको कहा भी था मैंने भी इतने क्यों लेके आए, लेकिन बस वो ले आया था। वो कहता मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बस सारा काम हो गया है, अभी थोड़ी देर करेंगे आराम और फिर 3 बजे तो फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही। तो मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।